तो स्वागत है आप सभी का मेरे देसी सफर ब्लॉग्स में। जैसा कि 2 महीना हो गया है क्योंकि वीडियो नहीं आया है 2 महीने से। तो मेरे यहाँ प्योर ब्लॉक का काम चल रहा था पेट्रोल पंप में, और साथ ही साथ मेरा थोड़ा सा तबियत खराब हो गया था और मेरे घर में भी काम चल रहा था। तो इस वजह से वीडियो क्या है बहुत समय तक बन नहीं पाया है। अब कंटिन्यू आपको वीडियो देखने को मिलेगा। और इस 2 महीने में आपने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सारे सब्सक्राइबर आए और व्यू भी अच्छा आ रहा है और बहुत सारा कमेंट भी आया है। तो आज का हमारा टॉपिक भी वही होने वाला है। जितना भी कमेंट आया मैं उसमें आपको रिप्लाई किया हूँ और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से आपको रिप्लाई करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक वही रहेगा कि जितना भी कमेंट आया है उस टॉपिक पे अपन आज बात करेंगे, ठीक है। तो 1-2 कमेंट ऐसे हैं जो मैनेजर के ही ऊपर है, तो पहले मैं वो बता दे रहा हूँ, फिर आपको कंटिन्यू बताते जाऊँगा, ठीक है। तो पहला कमेंट आया था, एक कमेंट जो आया था वो मैनेजर का टाइमिंग क्या रहता है, शेड्यूल क्या रहता है, और दूसरा कमेंट जो है वो पेमेंट का आता है। तो पहले टाइमिंग का बात करते हैं। तो टाइमिंग का क्या है, आप सुबह आएंगे तो टेस्टिंग वगैरह कराते हैं, फिर आप बिलिंग बनाते हैं, फिर आप DSR रिपोर्ट तैयार करते हैं, डेली रजिस्टर जो भरते हैं वो अपन कंप्लीट करते हैं। तो ये सारा चीज़ अपन करते हैं। तो ये करते करते अपने को 1-2 घंटा यहीं सुबह लग जाता है, 2 से 3 घंटा अपने को सुबह लग जाता है। फिर यही चीज़ आपको शाम को फिर आके बिलिंग वगैरह करना होता है, वो 2-3 घंटा लग जाता है। तो ऐसा देखा जाए तो 4 घंटा ऐसा एवरेज पकड़ेंगे तो 8 घंटे में आपका ड्यूटी खत्म हो जाता है। 6 से 8 घंटे में आपका ड्यूटी खत्म हो जाता है। लेकिन कंटिन्यू अपन क्या है, कई बार ओनर जो है पेट्रोल पंप में रहते नहीं है और कई प्रकार के क्या है काम आते रहता है, या कोई परेशानी आ गया या कोई अधिकारी आ गया, तो इस दौरान की वजह से क्या है पूरा दिन समय देना पड़ जाता है। कई बार 12 घंटा भी ड्यूटी हो जाता है, कई बार 8 घंटा भी ड्यूटी हो जाता है, क्योंकि मैनेजर का जो काम है वो एक जवाबदारी और एक जिम्मेदारी वाला काम है। तो इस वजह से पूरा दिन भी निकल सकता है। ये इसका एकदम टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है कि आप 8 घंटा ही करोगे या 12 घंटा ही ड्यूटी करोगे, ऐसा कुछ नहीं रहता है ना। तो ये हो गया उसका काम का, ड्यूटी टाइम का। और दूसरा टॉपिक ये है कि उसका पेमेंट क्या रहता है। तो गांव एरिया में जो है पेमेंट क्या है, 10-12 हज़ार से लेके 20 हज़ार तक के बीच में रहता है, और शहर एरिया में आपका 20 हज़ार से लेके 30 हज़ार के बीच में रहता है। जैसे किसी का 20 हज़ार, किसी का 25 हज़ार या 35 हज़ार, 30 हज़ार, ऐसे एवरेज में रहता है। उसके ऊपर सेलिंग के ऊपर भी डिपेंड है कि आपका पेट्रोल पंप कौन से एरिया में पड़ रहे हैं और उसको वहाँ का सेलिंग क्या है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है एक मैनेजर का पेमेंट, ठीक है। और भी कमेंट आया था जिसमें बोला गया था कि अपन एक नया पेट्रोल पंप खोल रहे हैं जिसमें सिर्फ एक मशीन लगेगा, जो डीजल या पेट्रोल के लिए रहेगा या फिर पेट्रोल के लिए रहेगा। तो उसमें कितनी लागत आ जाती है, उसमें कितना खर्चा हो जाता है एक नया पेट्रोल पंप खोलने पे, जिसमें ज़मीन आपका स्वयं का रहेगा, आपका खुद का ज़मीन रहेगा, लैंड जो है आपका रहेगा। तो आप उसमें 30 से 35 लाख रुपए के बजट में आप एक मशीन वाला पेट्रोल पंप आराम से खोल सकते हैं, ठीक है। एक और कमेंट आया है जिसमें पूछा गया है कि आपको पेट्रोल पंप में, एक नया पेट्रोल पंप अपन खोल रहे हैं, तो उसमें कितने का लागत आता है, कितने का खर्चा आता है। तो एक नॉर्मल से एक आपको एक बता दे रहा हूँ। जैसे कि एक पेट्रोल पंप खोलते हैं तो आपके पास अगर ज़मीन है, आपके पास एक अपना पर्सनल लैंड है जिसमें आप अगर पेट्रोल पंप खोलना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको मशीन और बाकी सभी चीज़ों के लिए और टैंकर वैंकर और बाकी का NOC वगैरह है, लाइसेंस वाइसेंस है, ये सारा चीज़ करके आपको 50 से 60 लाख रुपये खर्चा आता है। और अगर आप और अच्छा बड़े तरीके से खोल रहे हैं और हाईवे में खोल रहे हैं या अगर अच्छी जगह में खोल रहे हैं, तो आपको करीब 1 करोड़ का बजट आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह भी आप कहीं करा सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टर्म्स एंड कंडीशन और पॉलिसी, और कुछ पैसा डिपॉजिट भी करना होता है, और आपको 20 लाख का तो आपको माल ही लाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें में आपको 1 करोड़ के लगभग बजट चला जाता है, ठीक है। और बहुत लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि अपने को डीजल पेट्रोल में कितने का मार्जिन मिलता है, जैसे कि पेट्रोल में कितना मिलता है और डीजल में कितना मिलता है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि डीजल में अपने को 2 रुपये मिलता है और पेट्रोल में जो है 3 रुपये मिलता है। और कहीं कहीं पे स्टेट वाइड, जैसे कोई दूसरा जिला है या कोई दूसरा राज्य है, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा चेंज रहता है। जैसे कि किसी के में जैसे डीजल में है 2 रुपया 15 पैसा, 2 रुपया 30 पैसा, ऐसा भी मिलता है। और हमारे यहाँ 3 रुपये मिलता है और 3 रुपया 10 पैसा, 3 रुपया 20 पैसा, ये भी मिल सकता है, ठीक है। तो एकदम नॉर्मल सी बात है। डीजल आप अगर सेल करते हैं तो आपको 2 रुपये या कुछ पैसा ऐसा मिलेगा या 2 रुपये मिलेगा, और पेट्रोल सेल करते हैं तो पर लीटर पीछे आपको 3 रुपये मिलेगा, या 3 रुपये 10 पैसा, या 3 रुपये 20 पैसा, या 3 रुपये 15 पैसा, ऐसा स्टेट वाइज, जिला वाइज, राज्य वाइज आपको मिल सकता है, ठीक है। ये भी टॉपिक हो गया। और एक और कमेंट कि आपके यहाँ कितने प्रकार के रजिस्टर होते हैं, एक पेट्रोल पंप में कितने प्रकार का रजिस्टर और कितने रजिस्टर होते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो सबसे पहला जो होता है वो बिलिंग करते हैं, वो बिलिंग बुक होता है, बिलिंग रजिस्टर भी बोल सकते हैं। कि जितना भी आपका स्टाफ है वो सेल करते हैं, जो मशीन से रीडिंग जो चला रहता है उस रीडिंग का हिसाब आप एक
बिल या एक रजिस्टर में आप मेंटेन करेंगे। उस रजिस्टर को आप जितना भी सेल हुए उसको वो दिखाते हैं, शो करते हैं, एक ओनर को भी और अपने स्टाफ को भी। ठीक है, तो एक रजिस्टर ही हो गया। दूसरा रजिस्टर जो है DSR बोलते हैं, डेली सेल्स रजिस्टर है, जो सेल्स ऑफिसर जो चेक करते हैं, जो पूरा पेट्रोल पंप को पेट्रोल पंप का जितना भी सेल होता है वो दर्शाता है। जैसे आपको पर डे 24 घंटे का डीजल कितना सेल हुआ है, पेट्रोल कितना सेल हुआ है, वो वहाँ पे दिखाता है। और तीसरा रजिस्टर जो था वो फूड रजिस्टर था, जो अब वो बंद हो चुके हैं। अभी करंट टाइम में 2025 लगने के बाद कुछ समय बाद आधा साल गुजरने के बाद अभी वो चीज़ बंद कर दिया गया है। लेकिन वो भी अपन बनाते थे, एक फूड रजिस्टर करके रहता था, जिसमें जो डेली का जो सेल्स रजिस्टर जो तैयार करते हैं वही उसका जस्ट फोटोकॉपी था। उसको भी सेम उसी की तरह उतारना पड़ता था। ठीक है, और उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं तो डेंसिटी रजिस्टर एक अलग से और बना सकते हैं, वो सेल्स रजिस्टर वाले में ही ऐड रहता है, लेकिन आप अलग से एक डेंसिटी रजिस्टर भी बना सकते हैं। और उसके बाद फिर एक और रजिस्टर जो बनता है, ये हो गया 3 रजिस्टर हो गया। और चौथा रजिस्टर जो रहेगा वो अटेंडेंस रजिस्टर रहता है, जो अटेंडेंस अपन जितने भी हमारे पास स्टाफ है जो आ रहे हैं उनका मॉनिटरिंग करने के लिए अपन वो बनाते हैं। फिर 5वां रजिस्टर जो है या सैलरी स्लिप का एक रजिस्टर होता है कि छोटा सा एक बिल बुक टाइप का एक सैलरी स्लिप जो है, हर महीने जो आप स्टाफ को पेमेंट कर रहे हैं वो सैलरी स्लिप आप काट के दे सकते हैं, तो वो भी एक रजिस्टर होता है। ठीक है, फिर एक और रजिस्टर होता है जो सेल्स ऑफिसर या जो अधिकारी आते हैं उनके लिए काम आता है, कंप्लेन रजिस्टर। कंप्लेन रजिस्टर जिसमें आप ग्राहक भी कुछ कंप्लेन करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं, और एक अधिकारी के द्वारा निरीक्षण करने पर या फिर इंक्वायरी या चेकिंग करने के दौरान अगर कुछ गलती पा जाता है, मतलब कोई भी गलती या कोई भी चीज़ ऐसी कमी पाया जाता है तो उसमें वो से कंप्लेन रजिस्टर में रजिस्टर करते हैं। ठीक है, ये सारी रजिस्टर जो है काम आता है। और 1-2 भाई जो है जो मैनेजर बनने के लिए इच्छा रखते हैं और जो मैनेजर बनना चाहते हैं या मैनेजर बन चुके हैं, तो उनको भी वो भी कमेंट आया हुआ था कि एक मैनेजर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए या हमको क्या करना चाहिए तो हम अपन मैनेजर बन पाए। तो ये भी एक टॉप डिग्री अगर लिए हुए हैं, आप डिप्लोमा किए हुए हैं, चाहे आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो भी आप मैनेजर बन सकते हैं। ऐसा कोई टॉपिक वो नहीं है कि उसका कोई कोर्स करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी पेट्रोल पंप में जाके आप अगर एक्सपीरियंस वाले हैं तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं, या मेरे वीडियो के माध्यम से आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। जैसे कि मैं मैनेजर का ही सारा काम बताता हूँ और साथ ही साथ ओनर के लिए भी ये फायदेमंद है ना। तो मेरे पास अभी करीब 10 से 11 वीडियो डला हुआ है, ये सभी मेन पॉइंट में डला हुआ है। ये सभी टॉपिक में अगर आप वीडियो अगर देख लेंगे, मेरा सारा वीडियो अगर देख लेंगे, तो आप एक मैनेजर बिल्कुल बन सकते हैं, जिसमें मेन मुख्य चीज़ बताया गया है। पहला टॉपिक था कि आप पेट्रोल पंप के बारे में दिन से लेकर पूरा सुबह से लेकर शाम तक उस टॉपिक में वीडियो बना हुआ है। सेल्स रजिस्टर कैसे बनाते हैं उसके टॉपिक में बना हुआ है। एक टैंकर कैसे खाली होता है उसके बारे में बना हुआ है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में वीडियो बना हुआ है, और लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए, आपको बहुत सारे टॉपिक में वीडियो मिलने वाला है, आप लगातार वीडियो देखिएगा मेरा। और अभी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो आपको टैंक डीप कैसे लेते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, और उस रॉड के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन से पॉइंट को क्या बोला जाता है, और वो चीज़ आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीज़ देखने को मिलेगा। उसके जस्ट बाद दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा कि डेंसिटी चार्ट में कैसे मिलाया जाता है, चार्ट से कैसे देखा जाता है। जैसे कोई पॉइंट आता है उस पॉइंट को किस तरह से हम लोग निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगा। फिर उसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट करते रहिए, और जिस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए उसका आप कमेंट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।